पैगंबर मोहम्मद एक ऐसा नाम जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। पर आखिर एक व्यापारी से पैगंबर बनने तक का ये सफ़र, ये था कैसा? चलिए आज उनके जीवन की कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है उनके जन्म के साथ। कहानी शुरू होती है मक्का की धरती से, एक ऐसे वक्त में जो बहुत जल्द बदलने वाला था। तो जैसा कि हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, इनकी कहानी भी शुरू हुई मक्का में। यहीं पर उनके बचपन के तजुर्बों ने उस किरदार को शक्ल दी जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया ने पहचाना। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो दुनिया में आने से पहले ही अपने पिता को खो देता है। बात है लगभग 570 ईस्वी की, जब मक्का के मशहूर कुरैश कबीले में मोहम्मद का जन्म हुआ। लेकिन उनका बचपन सच कहें तो मुश्किलों से भरा हुआ था। अभी वो सिर्फ 6 साल के ही थे कि उनकी माँ भी चल बसी। इतनी छोटी सी उम्र में वो यतीम हो गए। इसके बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी पहले उनके दादा ने और फिर उनके चाचा अबू तालिब ने संभाली। लेकिन बचपन की इन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। और जल्द ही पूरे मक्का में उनकी ईमानदारी के चर्चे होने लगे। लोग उन्हें 2 खास नामों से जानने लगे। अल अमीन, यानी वो जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके, और अस-सादिक, यानी वो जो हमेशा सच बोलता हो। और ये सिर्फ नाम नहीं थे, उस जमाने में ये किसी के कैरेक्टर का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट हुआ करते थे। तो जब वो 25 साल के हुए तो उनकी इसी ईमानदारी ने एक बहुत ही सम्मानित और कामयाब बिजनेसवुमेन बीबी खदीजा का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने मोहम्मद को अपना बिजनेस मैनेज करने का काम दिया और वो उनकी काबिलियत से इतनी ज़्यादा इंप्रेस हुई कि उन्होंने ही शादी का प्रस्ताव भेज दिया। इस शादी ने उनकी जिंदगी में एक ठहराव और एक नई भूमिका ला दी। तो अब उनकी जिंदगी एक कामयाब व्यापारी और एक फैमिली मैन के तौर पर अच्छे से चल रही थी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक गहरा रूहानी मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। और ये मोड़ आया हीरा की गुफा में, जहां एक वाक़ये ने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 610 ईस्वी। अब मोहम्मद 40 साल के हो चुके थे। वो अक्सर शहर के शोर शराबे से दूर पास की पहाड़ियों में जाकर अकेले में वक्त बिताते थे, सोचा करते थे। और फिर एक ऐसी ही रात उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हीरा के उस गुफा के सन्नाटे में उन तक खुदा का पहला पैगाम पहुंचा। इस तजुर्बे को वही कहते हैं, यानी रेवलेशन। इस्लामी मान्यता के मुताबिक ये पैगाम फरिश्ते जिब्रील लेकर आए थे, और यही वो पहली आयतें थीं जो आगे चलकर इस्लाम की सबसे पाक किताब कुरान का हिस्सा बनी। इस गहरे तजुर्बे के बाद उनका मिशन शुरू हो गया। उन्होंने एक बहुत ही सीधा और साफ संदेश देना शुरू किया कि ईश्वर एक ही है, अल्लाह। सिर्फ उसी की इबादत करो और सबके साथ इंसानियत और रहमदिली से पेश आओ। लेकिन ये नया पैगाम हर किसी को रास नहीं आया। जैसे जैसे उनके मानने वालों की तादाद बढ़ी, मक्का में मुखालफत यानी विरोध भी बढ़ने लगा। और ये विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आखिरकार उन्हें और उनके साथियों को एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ा, हिजरत का, यानी मक्का छोड़कर एक नई शुरुआत करने का। देखिए, मक्का में उनका जो एक ईश्वर का संदेश था, वो वहाँ के ताकतवर कबीलों और उनके कई खुदाओं को मानने की परंपरा के लिए एक सीधी चुनौती थी। इसीलिए वहाँ विरोध बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी तरफ मदीना शहर के लोगों ने उन्हें एक लीडर और एक जज के तौर पर अपने यहाँ आने का न्योता दिया। ये एक मौका था एक नया समाज बनाने का जो इंसाफ पर टिका हो। तो 622 ईस्वी में हुआ ये सफ़र हिजरत कहलाया। पर यह सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना भर नहीं था। नहीं, ये इतना बड़ा और अहम मोड़ था कि इसी से इस्लामिक कैलेंडर यानी हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। ये एक नई कम्युनिटी के जन्म का निशान था। तो मदीना में एक नए समाज की बुनियाद रखने के बाद अब कहानी का रुख एक बार फिर मक्का की तरफ मुड़ता है। ये उनके जिंदगी के मिशन का आखिरी और सबसे अहम चैप्टर था, घर वापसी का और अपनी विरासत को हमेशा के लिए कायम करने का। तो मदीना में उन्होंने पहले इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी, जो सोशल जस्टिस पर आधारित था। फिर कई सालों के संघर्ष और लड़ाइयों के बाद आखिरकार वो दिन आया। साल 630 ईस्वी में उन्होंने मक्का को फतह कर लिया। इसके फौरन बाद काबा को मूर्तियों से पाक किया गया, और फिर अपना मिशन पूरा करने के बस 2 साल बाद 632 ईस्वी में वो इस दुनिया से चले गए। और ये जीत अपने आप में बहुत खास थी।
सोचिए, सालों तक जुल्म सहने और लड़ने के बाद जब वो एक विजेता की हैसियत से मक्का वापस लौटे तो उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने माफी का रास्ता चुना। कमाल की बात यह है कि इस जीत में लगभग कोई खून खराबा नहीं हुआ। इसी के साथ काबा के अंदर रखी तमाम मूर्तियों को हटा दिया गया और उसे फिर से सिर्फ एक ईश्वर की इबादत का मरकज यानी सेंटर बना दिया गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनका बुनियादी पैगाम था। 8 जून 632 ईस्वी को उन्होंने मदीना में अपनी आखिरी सांस ली और उन्हें वहीं मस्जिद नबवी में दफनाया गया, जो आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही पाक जगह है। तो एक यतीम बच्चे से लेकर एक पूरी कौम के लीडर और पैगंबर तक का सफ़र, कुछ ऐसी थी मोहम्मद की ज़िंदगी। उनकी कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। और ये विरासत हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि उनकी दी हुई तालीम, उनकी शिक्षाएं आज की दुनिया के लिए क्या मायने रखती हैं।